मैं हूं आप सबका दोस्त तरुण और आज आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मार्ट वॉइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 5। तो हम पिछली वीडियो में हमने कुछ व्हीट, राइस और पल्सेस के कुछ पार्ट पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे व्हीट वगैरह से धूल मिट्टी कैसे निकाली जाती है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट आता है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग नाम से ही पता पड़ता है कि इसमें हैंड से पिकिंग करी जाती है। पिकिंग करी जाती है, दाने चुने जाते हैं। हैंड पिकिंग इज द मेथड ऑफ सेपरेशन used to separate large size of impurities like pulses, like pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice and pulses। तो जैसे कि हैंड पिकिंग इज ए मेथड होता है सेपरेट करने का किसी भी कंकड़ वगैरह, स्टोन वगैरह को यूज टू सेपरेट लार्ज साइज ऑफ इम्प्योरिटीज। जो लार्ज साइज की इम्प्योरिटीज होती है, जो लार्ज साइज की गंध वगैरह होती है, जैसे लार्ज टाइप ऑफ स्टोन लाइक पीस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क, ये इनको अलग किया जाता है हैंड पिकिंग के द्वारा। फ्रॉम किन में से? व्हीट में से, राइस में से एंड पल्सेस में से इन्हें अलग किया जाता है। तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। सो गाइज, अब हम सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग प्रोसेस में क्या होता है, अब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में दिस इज द प्रोसेस ऑफ बीटिंग stalks to separate two grains from the harvest crop। जो इसमें क्या होता है कि ये प्रोसेस होती है बीटिंग, मतलब मारना, जिसमें क्या क्या बीट करा जाता है क्रॉप को, जिससे जो हस्क होता है, जो मतलब गंदगी होती है, वो निकल जाती है। और ये घर पे भी आजमाया जाता है, जैसे कि जब पैदान या फिर कोई कपड़ा गंदा हो जाता है तो घर पर हम उसे फटकार कर, मतलब कि उसे हम बीट कर कर हम उसमें से गंदगी निकालते हैं। और ऐसे ही क्रॉप्स में होता है, जब क्रॉप्स को बीट करा जाता है किसी पट्टे पर या फिर किसी भी चीज पर, उससे क्रॉप में से गंदगी निकल जाती है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। सो गाइस, अब हमारा थर्ड पॉइंट है विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है, अब हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज द मेथड ऑफ सेपरेशन यूज्ड टू सेपरेट हेवी एंड लाइट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड। तो विनोइंग में क्या किया जाता है, जैसे आप जानते हैं हम मूंगफलियां खाते हैं। मूंगफलियों में क्या होता है, जब हम मूंगफली के जो दाने होते हैं उसके ऊपर एक छिलका चढ़ा होता है, जिस छिलके को हम उतार कर खाते हैं। अब हम उसे उतारते कैसे? उसे रगड़ने के बाद हम उस पर फूंक मारते हैं, और फूंक मारने के बाद वो छिलका जो होता है वो उड़ जाता है, तभी तो हम मूंगफली के दाने को खा पाते हैं। ऐसे ही होता है क्रॉप में। क्रॉप के ऊपर भी एक गंदगी का वो परत चढ़ी होती है, जो गंदगी से बचाती है। और फिर हम उसे कैसे निकालते हैं, तो हम उसे इसी तरीके से निकालते हैं, जो उसके ऊपर जो छिलका चढ़ा होता है, हम उसे विंड की दुआ, जो विंड चल रही होती है, उसके बाद हम उसे उसके विंड के पास ऊपर डालकर उसका छिलका निकालते हैं, जिस वजह से जो छिलका हल्का होता है वो उड़ जाता है और जो भारी दाना होता है वो नीचे आ जाता है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते